भारतीय सैनिकों को जिंदा काटकर खा जाते थे जापानी सैनिक। दूसरे विश्व युद्ध में 10,000 भारतीय सैनिक जापानियों ने बना लिए थे बंदी। दूसरे विश्व युद्ध की दिल दहला देने वाली कहानी आओ जानते हैं। साल 1945 मई का महीना, दूसरा विश्व युद्ध। जर्मनी ने अलाइड नेशंस के आगे घुटने टेक दिए थे। दूसरे विश्व युद्ध की आखिरी गिनती शुरू हो चुकी थी, लेकिन सुदूर पूर्व में जापान अभी भी मैदान में डटा हुआ था। जर्मनी के हथियार डालने पर यूरोप में लोग जश्न मना रहे थे, सिवाय एक आदमी के, विंस्टन चर्चिल। चर्चिल को पता था जापान सालों तक उन्हें उलझाए रख सकता है। उसी महीने अलाइड नेशंस की सेना बर्मा में रंगून की तरफ बढ़ने लगी। इनमें ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 40,000 सिपाहियों की 3 डिवीज़न भी शामिल थी। मानसून कभी भी दस्तक दे सकता था, इसलिए जल्द से जल्द रंगून पहुंचना ज़रूरी था। आर्मी पहुंचती इससे पहले रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने रिकॉनेसेंस के लिए विमान भेजे। जब वे विमान रैकी कर रहे थे तो उन्हें रंगून सेंट्रल जेल की छत पर कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया। इस जेल में जापानी फौज ने युद्धबंदी रखे हुए थे और उन्होंने सफ़ेद चूने से जेल की छत पर लिखा था, जैप्स गॉन एक्सट्रैक्ट डिजिट। अब यहाँ जैप्स गॉन का अर्थ है जापानी चले गए, लेकिन ये दूसरा हिस्सा एक्सट्रैक्ट डिजिट बड़ा रोचक है। कहानी यूँ है कि रॉयल एयरफोर्स के जवान दूसरे विश्व युद्ध में एक जुमले का इस्तेमाल करते थे, पुल योर फिंगर आउट, यानी उंगली बाहर निकालो। ये एक अभद्र तरीका था कहने का कि फालतू टाइम वेस्ट मत करो, अपना काम जल्दी करो। अब जेल में बंद युद्धबंदियों ने इस बात को एक्सट्रैक्ट डिजिट लिखा ताकि आरएएफ को एक्सट्रैक्ट डिजिट का मतलब यानी पुल योर फिंगर भी समझ आ जाए और ये भी ना लगे कि ये जापानियों की कोई चाल है। विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में इंसानियत को भुला दिया गया, लेकिन एक हद थी जिसे नाजियों ने भी पार नहीं किया, पर जापानी इससे भी आगे बढ़ गए। एक शब्द में समझाएं, कैनिबलिज्म, यानी कि इंसान के ही मांस को खाना। 1944 की सितंबर महीने में यूएस नेवी ने कुछ पायलट जापान के चिचिजिमा द्वीप पर बमबारी कर रहे थे। इसी दौरान कुछ प्लेन जापानियों के निशाने पर आ गए और नीचे आ गिरे। इनमें सवार 9 में से 8 लोगों को पकड़ लिया गया। ये सभी लोग मारे गए, लेकिन युद्ध के बाद एक और बात सामने आई। इनमें से 4 लोगों को गला काटकर मार दिया गया था, लेकिन बाकी 4 की जांघों से 6 पाउंड मांस निकाला गया। उसे सोया सॉस और सब्जियों के साथ पकाया गया और फिर ये इंसानी मांस जापानी सैनिकों ने खा लिया। 1993 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने जब ये रिपोर्ट देखी तो उन्होंने खुशकिस्मती का एहसास करवाया, क्योंकि जो इकलौता व्यक्ति इस दौरान बच गया था वो जॉर्ज H.W. बुश ही थे। बुश राष्ट्रपति थे, इसलिए चिचिजिमा में कैनिबलिज्म की घटना बहुत फेमस हुई, लेकिन ये इकलौती ऐसी घटना नहीं थी। पैसिफिक थिएटर में जहां जापान ने अपने वॉर कैंप्स बनाए थे, उन सभी में इंसान का मांस खाया गया। शुरुआत सिंगापुर से हुई थी। 15 फरवरी 1942 को सिंगापुर में जापानियों का कब्ज़ा हो गया। 40,000 भारतीय सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया। इन्हें आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने का ऑप्शन दिया गया। 30,000 सैनिक INA से जुड़ गए, लेकिन 10,000 ने इनकार कर दिया। इन 10,000 लोगों को मात्सुई मारू नाम के एक जहाज़ में लादा गया और न्यू गिनी, न्यू ब्रिटेन जैसे पैसिफिक के द्वीपों में भेज दिया गया। यहाँ जापानी कंसंट्रेशन कैंप्स बने हुए थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की 1944 की एक रिपोर्ट है जो इन लोगों का अनुभव बताती है। युद्धबंदियों को ले जाने वाले इन जहाज़ों को एक खास नाम मिला था, दी हेल शिप, यानी कि नर्क का जहाज़। सिंगापुर से गिनी की यात्रा 56 दिन की थी। छोटी सी जगह में इतने लोगों को ठूस दिया जाता था कि सिर्फ
8 में से 1 लोगों के सोने की जगह हो पाती थी, बाकी लोग रात भर खड़े रहते थे। 24 घंटे के दौरान सिर्फ 2 कप पानी मिलता था और इस दौरान प्यास के मारे कई लोग समंदर का नमकीन पानी पीने को मजबूर हो जाते थे। इसी कंसंट्रेशन कैंप में कैद एक भारतीय सैनिक ने दिल दहला देने वाला किस्सा बताया। उन्होंने बताया कि कैसे हर रोज़ एक जापानी मेडिकल अफसर इंडियन कंपाउंड में आता था और सबसे तगड़े लोगों को छांट के अपने साथ ले जाता था। वो लोग कभी दोबारा दिखाई नहीं देते थे। इन लोगों के दिल और गुर्दे निकालकर उन्हें पकाया जाता था और फिर जापानी सैनिक उसे खा लेते थे। लतीफ़ के अलावा सूबेदार डॉक्टर गुरचरण और कैप्टन आर पीर जाई बताते हैं कि विवाक कैंप में 19 भारतीय सैनिकों को खा लिया गया था। ऐसी ही कई कहानियाँ और दूसरे कैंप्स में भी दोहराई गई। जापान के कई बड़े अधिकारियों पर वॉर क्राइम्स के केस चले। ऐसे ही एक लेफ्टिनेंट जनरल योशियो टोशिबाना को फांसी की सज़ा भी दी गई। इस सब जांच में ये सामने आया कि एक खास टीम जो लोगों का मांस खाती थी वो गठित की गई थी कि जापान ने एक खास टीम बनाई थी जो 14 लोगों की थी और जो इंसानी मांस खाने में माहिर थी, या फिर यूं कहें कि उनको इंसानी मांस खाने का शौक चढ़ गया था। इन्हीं 14 मेंबरों में से एक मेंबर ने युद्ध के बाद बताया, हम लोग डिनर में इंसानी मांस खाने के आदी थे। मांस को कई बार सुखा कर भी रखा जाता था ताकि वो ज़्यादा दिन चल सके। इंसानी मांस को साधारण मीट की तरह सब्जियां डालकर पकाया जाता था और ये हमारे लिए प्रोटीन का मुख्य सोर्स हुआ करता था। दूसरा विश्व युद्ध इतिहास की सबसे बड़ी जंग सैनिकों के जिस्मो ज़हन पे क्या निशान छोड़ गया, ये उसकी ही एक कहानी थी। ऐसी ही और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए